बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल इमरान खान की तोशा खाना 2 केस के अंदर समाअत हुई थी और वो समाअत तो आज के दिन तक मुलतवी की गई थी, लेकिन कल जो गुफ्तगू हुई, जो अलीमा खान साहबा ने बातचीत की, चूंकि सलमान अकरम राजा सबकी बातचीत हुई थी, तो उसके बाद सबको तवक्को थी कि इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से क्या पैगाम आता है, तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी क्या फैसला करती है। तो रात को बहुत देर से, इवन मैंने कल ट्वीट किया था कि इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से ताहाल कोई बयान जारी नहीं हुआ, तो फिर क्या होना था। फिर पैगाम जारी हुआ और जो पैगाम जारी हुआ उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों को जो है वो मुश्किल में फंसा दिया। जो पैगाम है वो रात 11:43 पे इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी किया गया और इस लम्हे तक उसको 17 लाख लोग सिर्फ ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से देख चुके हैं, यानी इमरान खान के अपने अकाउंट से। अच्छा, उसमें क्या किया गया? उसमें उस पैगाम के अंदर बहुत सख्त लबो लहजा है, बिलखुसूस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लेकर। उनका इस पूरे ट्वीट में, ये ट्वीट 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है और इस ट्वीट के पहले हिस्से के अंदर जनरल आसिम मुनीर का 8 बार नाम इस्तेमाल किया गया है। नाम इस्तेमाल करने के अलावा जिस लबो लहजे के साथ ये पैगाम था, मैंने इवन रात लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है, इमरान खान ने उनको भी मुश्किल में फंसा दिया है कि वो इसको रीट्वीट करने के हवाले से भी शायद इसका जो वजन है वो नहीं उठा सकते। इमरान खान ने एक बार फिर जो है इस सिलसिले में आर्मी चीफ का नाम लेकर कहा है कि मुझसे माफी का मुतालबा करने की बजाय मुझसे माफी मांगी जाए। तो फिर उन्होंने 9 मई के हवाले से बात की है, फिर मुल्क में जो ओवरऑल सूरत हाल है उसके ऊपर बात की है, और इससे हट के उन्होंने अपने खानदान के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर बात की है, दोनों भांजों की गिरफ्तारी के हवाले से बात की है और अपनी कैद तन्हाई की बात की है, और उसके बाद उनके बच्चों से जो मुलाकातें हैं सब कुछ है, और उनकी बेगम को कहा गया जी कैद तन्हाई में रखा गया है। और फिर उन्होंने कहा ऐसा सलूक औरतों के साथ पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं किया गया, या खान ने भी ऐसा नहीं किया। फिर इमरान खान ने रात अपने इस ट्वीट के अंदर फैसल वावडा को एस्टैब्लिशमेंट का तर्जुमान करार दिया और ये कहा कि ये कहा गया, बुशा बीबी के ऊपर इवन दबाव डाला गया कि वो मेरे से अलहदगी इख्तियार कर लें, लेकिन वो मेरे साथ जो है वो खड़ी रहीं। तो इस तरह से उन्होंने कुछ और बातें की। उनका देखें, मेरे खानदान पर जो करना है कर लें, मुझ पर दबाव बढ़ाना है कर लें, लेकिन ना मैं झुकूंगा ना इस जुल्म को कबूल करूंगा। और फिर उन्होंने कहा कि जो अदलिया है वो तबाह है, मीडिया खामोश है, और फिर उन्होंने एक बार फिर कहा कि ऐसा तो या खान के दौर के अंदर भी नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि चोरों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया है, और फिर उन्होंने खुफिया एजेंसी का नाम लेकर कहा कि वो मुझे करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत देते रहे, और अब जो शख्स तहरीक इंसाफ को छोड़ देता है उसके सारे केसेस माफ कर दिए जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि 26वीं यानी तरमीम के बाद जो अदलिया है वो बिल्कुल गुलाम बन चुकी है और बेजमीर जजेस का लफ्ज उसमें इस्तेमाल किया गया है, और ये उसका पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से में उन्होंने अली अमीन गंडापुर का नाम लेकर इस ट्वीट को शुरू किया और कहा कि अली अमीन गंडापुर को सुप्रीम कोर्ट जाकर मुझसे मुलाकात की इजाजत मांगनी चाहिए। इससे पहले बजट पर भी मुझसे मुशावरत और मुलाकात नहीं की गई। अली अमीन आकर मुझे सूबे की गवर्नेंस, अमन अमान और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग देनी चाहिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट समेत हर फोरम पर भरपूर कोशिश करनी चाहिए। फिर उन्होंने ये फौजी ऑपरेशन और ड्रोन हमलों के खिलाफ कहा कि मैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कहता हूं कि वो स्टैंड ले, और उनका हमारे दौर में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाके में जो ऑपरेशन है वो मसले काल नहीं है, वहां के जो मसाइल हैं वो मकामी नुमाइंदों की मदद से बातचीत से हल होने चाहिए। फिर उन्होंने अफगान मुहाजिरीन के हवाले से बात की और कहा कि उनके साथ जो सलूक किया गया मैं उस पर शर्मिंदा हूं। वो हमारे मुसलमान भाई यहां पनाह लिए हुए थे, उन्हें ऐसे धक्के मारकर मुल्क से निकालना इस्लामी रिवायत और इंसानियत के खिलाफ है। फिर 9 मई के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पार्टी को कहा है कि आप फैसला करें और उसके बाद मेरे पास आए। तो उसके बाद उनका जी जो मियां अजहर का हल्का है वो मियां अजहर साहब की वफात के बाद खाली हुआ है, तो उस सीट के ऊपर हम इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे। उसके बाद इमरान खान ने ये कहा है कि जो जुल्म और फस्तायत पूरे मुल्क में जारी है
उसके खिलाफ पेशावर में ग्रैंड जलसा किया जाएगा, जिसका तारीख है वो पार्टी खुद करेगी। अच्छा, इमरान खान के इस ऐलान के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी है उसने रात को फैसला किया, और उस तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी का फैसला था उसमें सबसे पहले उनका जी हम इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस सिलसिले में ये इख्तियार दिया इस सारे मामले के ऊपर। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने इमरान खान के उस ऑर्डर के या ताकीद के मुताबिक जो है ज़िमनी इलेक्शंस में उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो एहतजाजन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो ये है कि जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इस जो इलेक्शंस हैं उन इलेक्शंस के बारे में उनका जी इन हलकों में होने वाले तमाम ज़िमनी इंतखाबात का एहतजाजन बायकॉट का फैसला करती है, और ये मुतफिका तौर पर फैसला। लेकिन उनका 129 का इलेक्शन हम लड़ेंगे, पहला। दूसरा, इमरान खान ने कल इस्तीफों के हवाले से कहा तो उनका जी सियासी कमेटी इमरान खान की हिदायत के मुताबिक मुतफिका तौर पर फैसला करते हुए कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दीगर स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप और रुकनीत से फिलफौर इस्तीफों का ऐलान करती है। अच्छा, जब इमरान खान का रात ट्वीट आया 11:15 बजे, तो आप अंदाजा कीजिए कि गालिबन उस वक्त या तो फिर जज साहब जाग रहे थे, तो रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई 12 बजे उनके वकला को बताया गया कि तोशा खाना की जो आज की समात है वो अडयाला जेल के अंदर नहीं होगी। हालांकि कल ही जज साहब ने कहा था कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर समात होगी, लेकिन इमरान खान के उस ट्वीट के बाद और उस पैगाम के बाद घंटों में नहीं चंद मिनट्स के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस मामले के वो रद्दमल आया और उसको समात को मुलतवी कर दिया गया। उस समात के बाद अब से थोड़ी देर पहले खबर आई है कि जो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस है जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर समात होनी थी, उसकी समात 30 अगस्त तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। और जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं शाहरुख अर्जुमन, उन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में बगैर किसी कार्रवाई के जो समात है वो मुलतवी कर दी है। अब ये क्यों किया गया है? इसलिए कि आप अडयाला जाएंगे, इमरान खान की पार्टी के साथ फैमिली के साथ मुलाकात होगी, इमरान खान फिर बोलेंगे तो मसला मसाइल तो हो जाएगा। अब उसके ऊपर क्या सूरत हाल है? इमरान खान ने जिस तरह से कहा कि आप रिजाइन करें, तो अली अमीन गंडापुर के जो भाई हैं उन्होंने रात को ही फैसल अमीन ने रात को ही स्टैंडिंग जो कमेटीज हैं जिसमें इकोनॉमिक अफेयर में वो शामिल थे, नेशनल फूड सिक्योरिटी और नेशनल पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स, उससे वो अलहदा हो गए हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो जमा करवा दिया है। उनसे हट के जो दीगर लोगों में उनके तहरीक इंसाफ के जो इलेक्टेड लोग हैं उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें आसिफ खान जो हैं उन्होंने तालीम, आसार कदीमा, सकाफत और इतलात की जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं वहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो जाहिर है तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर वो है तो सही कि आप इस तरह से जो है वो स्टे नहीं उन असेंबलियों के अंदर कर सकते। अच्छा, इनसे हट के जी रात को बड़ी जो गैर मामूली सूरत हाल है वो सैलाब से मुतल्लिक है। बिलखुसूस पंजाब के अंदर जो मुख्तलिफ दरिया हैं वहां पर सूरत हाल बिल्कुल ठीक नहीं है, और आज सूरत हाल इस किस्म की थी कि इवन जो करतारपुर है वहां पर जो पानी है, जो सिखों का एक मुकद्दस जगह है गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर, वहां पर इवन पानी दाखिल हो गया है। इस वक्त मराला के मकाम के ऊपर जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी गैर मामूली है। और लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो पंजाब के DG PDMA हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि सूरत हाल बेहतर हुई है। दरिया चनाब की बात करें तो मराला के मकाम पे इंतहाई ज्यादा ऊंचे दर्जे का सैलाब है, खानकीम के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है, दरिया रावी में जसर के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, शाहदरा के मकाम पर रावी में दरमियानी दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है, बलो की हेडवर्क्स पर दरमियानी दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है, दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, हेड सुलेमानी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो पंजाब के अंदर सैलाब को लेकर बहुत खराब है। रात को पंजाब के 7 अजला के अंदर जो पंजाब हुकूमत है उसने फौज को बुलाया है। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सूरत हाल कितनी उनके कंट्रोल से बाहर है कि रात आपको फौज को बुलाना पड़ा है। तो इस वक्त पंजाब में खुद भी एहतियात करें और दुआ भी करें कि अल्लाह ताला सबको जो है वो महफूज रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।